अब चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सबसे बड़ी खबर आपका ये कोविड को लेकर देश में कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में कोरोना के 58,097 नए मामले सामने आए हैं। देखिए 24 घंटे का ये डेटा है, 58,097 नए मामले। कल के मुकाबले 21,000 नए मरीज बढ़े हैं। 24 घंटे में कोरोना से 534 लोगों की मौत हुई है। ये बहुत बड़ी चिंता वाली खबर। देश में कोरोना के एक्टिव केस हो गए हैं 2,14,004 और साथ ही अब देखिए तीसरी लहर की जो दस्तक है वो किस तरीके से सुनाई दे रही है उसको भी महसूस किया जा सकता है। अब जो कल केस आए थे उसके बाद अब बताया जा रहा है कि कल के मुकाबले 21,000 नए मरीज बढ़े हैं और 24 घंटे में कोरोना के 58,097 नए मामले निकल करके सामने आए हैं। और इसी के साथ इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश में कोरोना का विस्फोट हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ जहां पर एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि केसेस में कमी आएगी, लेकिन चिंता और भी बढ़ रही है, चुनौती और भी बड़ी होती जा रही है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 58,097 केस आना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और कल के मुकाबले 21,000 नए मरीज मिले हैं, बढ़े हैं। 24 घंटे में कोरोना से 534 लोगों की जान भी गई है। ऐसी भी जानकारी है कि 24 घंटे के भीतर कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 534 है। और इसी के साथ कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो देश भर में 2,14,004 हो गए हैं। अब पहले से ही तमाम कदम उठाए गए हैं, इसीलिए कहा जा रहा था कि क्या लॉकडाउन की तरफ एक बार हिंदुस्तान फिर से बढ़ रहा है। तीसरी लहर अगर आएगी तो किस तरीके से उससे बचा जाएगा, क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने हिसाब से तैयारियां की हैं, कड़े कदम उठाए गए हैं राज्य सरकारों की तरफ से भी। कई हिस्सों में आप देख रहे हैं लगातार नाइट कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है, वक्त में तब्दीली की जा रही है, आने जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है, टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है। लगातार बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, जांच की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच ये खबर बेहद डराने वाली है पूरे हिंदुस्तान के लिए। 24 घंटे में कोरोना के 58,097 केस निकल करके सामने आए हैं और 534 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसी के साथ ही 2,14,004 केस एक्टिव हैं। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक यादव जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए ये 24 घंटे का जो डेटा है वो वाकई में डराने वाला है पूरे हिंदुस्तान के लिए। अब क्या होगा आगे, किस तरीके से बढ़ा जाएगा, वो जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं लगातार जो कोरोना के केसेस हैं वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर सख्ती की बात की जाए तो यूपी सरकार सख्ती पे भी उतर आई। कल 6 तारीख को यूपी में और भी सख्तियां बढ़ाई जाएंगी। कोरोना की अगर बात करें तो यहाँ पे जो कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू की बात है वो 10 से 6 की उसकी टाइमिंग कर दी जाएगी और वीकेंड कर्फ्यू को लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो लगातार जारी है। अगर आज बात करें तो जो कोरोना केस की तो 58,097 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 534 लोगों की मौत हुई है। और अगर कल की बात करें तो कल 37,000 केस थे और कल और अगर आज में कंपेयर किया जाए तो करीब 21,000 एक दिन में केस बढ़कर आए। ये काफी भारी संख्या में इतने दिनों बाद, काफी लंबे समय बाद ये 21,000 केस सामने आए। इससे पहले 1,500 केस सामने आते थे, लेकिन एक दिन में 21,000 केस सामने आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं कोविड को लेकर लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को अपने घरों में रहना पड़ेगा, क्योंकि लगातार केसेस की अगर बात करें तो लगातार जो केस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल विवेक, पहले से ही तमाम कदम तो उठाए गए हैं, कहीं पर नाइट कर्फ्यू चल रहा है, एहतियात भी बरते जा रहे हैं, सख्ती से कदम उठाए भी जा रहे हैं राज्य सरकारों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस में कमी नहीं आ रही है। कौन कौन से वो राज्य है विवेक जहां पर स्थितियां लगातार भयावह हो रही है, वो कौन से हिस्से हैं देश के? चलिए ठीक है, उनसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन देखिए वो जानकारी ये दे रहे थे कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी तमाम एहतियात के तौर पर और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। विवेक जानकारी दे रहे थे। अब इसी पर उत्तराखंड में क्या स्थिति है? उत्तराखंड में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं और जो कोरोना के मामले सामने आए हैं पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड भी यहाँ पर टूटा है। इसी पर जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए देहरादून से पंकज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। पंकज, क्या होगा वहाँ पर भी लगातार जो मामले निकल रहे हैं, 24 घंटे का ही डेटा हम दिखा रहे थे दर्शकों को, वो भी डराने वाला है। अब किस तरीके से राज्य सरकार की तैयारी हो सकती है? खबर ये कि कैबिनेट की बैठक से कुछ बड़ा निकल करके सामने आ सकता है आज। बिल्कुल दीपा, देखिए चिंताजनक बात है कि जिस तरह से अभी टीवी स्क्रीन पर तमाम दर्शकों ने देखा कि देश भर में जो कोरोना का ग्राफ है किस तरह से बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में भी ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नए साल के बाद से लगातार जो मामले हैं वो उनमें बढ़ोतरी हो रही है और कल ही की बात की जाए तो 310 से ज़्यादा मामले आए हैं। देहरादून में सबसे ज़्यादा ये रिकॉर्ड तौर मामले इस बार आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर स्थिति की ओर हम बढ़ रहे हैं। लोग अपने आप ये नहीं सतर्क हो रहे हैं कि किस तरह से हमें कोरोना के ग्राफ को रोकना है, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी तरफ से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। आज कैबिनेट की बैठक होगी और शाम में उसमें ये माना जा रहा है कि
कि कुछ कड़े निर्णय सरकार इसमें ले सकती है। जो वीकेंड कर्फ्यू है उसको दिशा में हम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा जो नाइट कर्फ्यू है उसमें भी कुछ सख्ती की जा सकती है। तो ये तमाम चीज़ें उत्तराखंड में हो सकती हैं क्योंकि कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और जिस तरह से अभी जो पेंडेंसी है, अगर हम कोरोना सैंपल की बात करें तो तकरीबन 15,000 से ज़्यादा जो सैंपल है उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो ऐसे में यदि जो और भी तमाम जांच रिपोर्टें गई हैं उसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है दीपक कि उत्तराखंड में जो कोरोना बाकी है। ये कहा जा रहा है कि और भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं और एहतियात भी अपने स्तर पर लोगों को भी बरतनी होगी। बार बार ये कहा जा रहा है कि जितनी जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले की है उतनी जिम्मेदारी आम लोगों की भी है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।